हेलो। नमस्ते दोस्तों। मैं अमोल आप सबका स्वागत करता हूँ डेली मार्केट सेशन के इस एनालिसिस में। अभी जो वीक खत्म हुआ 20 दिसंबर को, थोड़ा फ्राइडे के 20 दिसंबर के मार्केट के बारे में बात करेंगे। और आने वाला जो वीक है उसके बारे में बात करेंगे। मंडे ट्यूसडे को मार्केट प्रोबेबिलिटी कैसे रह सकता है। और अभी मार्केट गिरा हुआ है, बहुत बहुत नीचे आ चुका है। तो अभी हमें कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, कौन से जगह पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये सब मैं आज, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके। सो बात करते हैं फ्राइडे के मार्केट की। जैसे ही फ्राइडे का ग्लोबल मार्केट का इंडिकेशन मिला, मार्केट नीचे आ सकता है। एफआईआईज ने बहुत सारा सेलिंग कर चुका है। एफआईआईज, फेड रिजर्व का जो पॉलिसी आया था, पॉलिसी का डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो अपने मार्केट पे हुआ है। एफआईआईज ने बहुत ही तगड़ी सेलिंग की है इस हफ्ते में। इस हफ्ता जो मतलब 20 तारीख को जो हफ्ता खत्म हुआ, मंडे टू फ्राइडे का, उसके प्रीवियस वीक में एफआईआईज का मार्केट पे कंट्रोल आ चुका था, बाइंग चालू की थी। अक्टूबर नवंबर में बहुत हेवीली सेलिंग किया। फिर दिसंबर का जो दूसरा वीक था, दिसंबर के दूसरे वीक में एफआईआईज का थोड़ा सेंटीमेंट चेंज हो गया। एफआईआईज ने बाइंग चालू किया, मार्केट का भी थोड़ा सेंटीमेंट चेंज हो गया, स्ट्रक्चरली मार्केट चेंज हो गया। लेकिन जब यूएस का पॉलिसी आया, यूएस गवर्नमेंट का जो मॉनेटरी पॉलिसी आया, और मॉनेटरी पॉलिसी में जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया है कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अगले सेशन में नहीं बढ़ाएंगे, उसका थोड़ा इंडिकेशन दिया। हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। वहाँ के जो गवर्नर है, कहा कि यूएस के जो गवर्नर साहब है, उन्होंने बोला था कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे। हर मॉनेटरी पॉलिसी में हम अनाउंस करेंगे कि थोड़ा थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। अब मॉनेटरी पॉलिसी आता है हर 2.5-3 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी आता है। हर 2.5-3 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी आता है, जैसे अपनी इंडिया का आता है वैसे वहां का भी आता है। और उन्होंने बोला था कि हर मॉनेटरी पॉलिसी के टाइम में हम थोड़ा थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे। जैसे प्रीवियसली उन्होंने किया था, पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया था ½ टके से। मार्केट पे उसका अच्छा इंपैक्ट हुआ, यूएस मार्केट पे, अपने मार्केट पे भी उसका अच्छा इंपैक्ट हुआ था। मार्केट अपना ऊपर चढ़ा था। और उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि हम अगले 4 मॉनेटरी पॉलिसीज में थोड़ा थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे। अब उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे वहां पे इलेक्शन चालू था यूएस में। अब इलेक्शन वहां पे उस टाइम पे चालू था, वहां पे सरकार बदल गई। सरकार बदल गई, नई सरकार आई। और जैसी नई सरकार आई तो ऑब्वियसली थोड़ा, सरकार आने के बाद में थोड़ा, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जितने भी रेगुलेशन है, सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट होता है। अपने देश में भी होता है, दूसरे देश में भी ऐसा ही होता है। तो अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी उन्होंने डिक्लेयर किया लास्ट वीक, तो उस मॉनेटरी पॉलिसी में उन्होंने बताया कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम तो कर रहे हैं, लेकिन इसी मॉनेटरी पॉलिसी में करेंगे। अगली जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसमें हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं करेंगे। कम नहीं करेंगे, अगर किया तो बहुत ही कम करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया तो बहुत ही कम करेंगे, मतलब एक इंडिकेशन मिल गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आगे कम नहीं कर सकते। इसका सीधा असर यूएस के मार्केट पे हुआ। और यूएस के मार्केट पे इम्पैक्ट होने के बाद अपने मार्केट पे हुआ। सिंपली पिछले हफ्ते से मार्केट में बहुत ज्यादा फॉल आने चालू हो गया, उसका सीधा इम्पैक्ट अपने मार्केट पे पड़ा। मैं जो बातें बोल रहा हूँ, मे भी थोड़ा आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रही होगी। यूएस मार्केट का अपने मार्केट के साथ डायरेक्टली कनेक्शन है। यूएस मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है स्टॉक मार्केट का, और यूएस की जो इन्वेस्टमेंट अपने मार्केट में बहुत ज्यादा आती है। यूएस के बहुत सारे इन्वेस्टर अपने मार्केट में पैसा डालते हैं। ओके, सो सिंपली एक बोल सकते हैं कि जो एफआईआईज है, एफआईआईज ने मार्केट में अपनी सेलिंग चालू किया और मार्केट गिरने लगा। यूएस ने उसकी मॉनेटरी पॉलिसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं किया। अ, उसका इम्पैक्ट अपने मार्केट पे हुआ। एक कंक्लूजन पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, होप आपको समझ रहा होगा। ये वजह रही मार्केट इस हफ्ते नीचे आने की, बहुत तगड़ी वजह। अभी आगे क्या हो सकता है, अभी आगे भी थोड़े इंडिकेशन मिल रहे हैं कि मार्केट नीचे जा सकता है। करंटली जो डेटा है इस हफ्ते का, ऑप्शन का जो डेटा है वो निगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। और मार्केट 23,200 तक जा सकता है, 23,200 की लेवल को टच कर सकता है, ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है। और 23,200 का अगर लेवल टच होता है और वहां पे अगर सस्टेन नहीं होता है, मार्केट और नीचे जा सकता है।
सो करंट डेटा और जो कैंडलस्टिक का टेक्निकल चार्ट का जो पैटर्न है, टेक्निकल चार्ट के पैटर्न के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। डेटा तो बता ही रहा है, ऑप्शन चेन का डेटा पीसीआर निगेटिव है, डाउन है पीसीआर। और कैंडलस्टिक पैटर्न भी बता रहा है कि मार्केट को 23,200 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वहां पे थोड़ा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है। अगर ये हफ्ते वो लेवल सस्टेन नहीं होता है तो मार्केट और नीचे जा सकता है। अभी ऐसे मार्केट में हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाया था और उसका वीडियो भी बनाया है, जीरो लॉस स्ट्रैटेजी। उसका वीडियो में इस पे डालूंगा, जीरो लॉस स्ट्रैटेजी का। उसमें आरएसआई को मैंने वीकली चेक करने के लिए बोला था, निफ्टी के आरएसआई को। अगर आपने देखा हो, आप देखिए वीडियो खत्म होने के बाद, इसको देखने के बाद वीकली चार्ट पे निफ्टी का आरएसआई कितना है, वो कितना है, वो नीचे है और इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा टाइम है। वो आरएसआई आप चेक कीजिए और कितना है मुझे कमेंट में बताइए। आरएसआई कितना है वीकली चार्ट पे आपको चेक करना है, निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट पे आरएसआई की वैल्यू चेक करनी है कितनी है और कमेंट में मुझे बताना है। आपको निफ्टी 20 का ईटीएफ बाय करना है मंडे को, इंडिकेशन मिल रहा है बाय करने का। आपको जो भी उसका करंट प्राइस रहेगा मंडे को, उस प्राइस पे आपको उसको बाय करना है। एक लमसम अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करना है। लॉन्ग टर्म के लिए मतलब कम से कम 3 से 4% टारगेट के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हैं। जो स्ट्रैटेजी मैंने बताया था उस वीडियो में, उस वीडियो को भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। आपको कहीं पे आई पे नहीं तो इस वीडियो के एंड में आपको दिखेगा वो वीडियो, उसको देखिए, आपको पूरी स्ट्रैटेजी समझ में आएगी। होप आपको जो डाउट्स है वो समझ में आए होंगे। जो भी क्वेरीज आती है वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कल हमारा वेबिनार है नए स्टूडेंट्स के लिए, वो वेबिनार भी ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में आप अवेलेबल होंगे, टेलीग्राम पे होंगे, और उसमें आपको वेबिनार का लिंक मिलेगा। थैंक यू सो मच आज के लिए, मिलेंगे जल्दी। थैंक यू सो मच।